आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। जी हां, और पीछे आप देखिए, अब की बार सूरज पार, बड़ी खबर सामने आ रही है। चांद के बाद इसरो अब सूरज फतह करने की कोशिश कर रहा है। इसरो ने मिशन सूर्य का ऐलान कर दिया है और इतना ही नहीं, मिशन सूर्य सितंबर के महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो सूर्य पर रिसर्च करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को सूर्य की तरफ रवाना करने का ऐलान कर दिया है। यानी चांद फतह करने के बाद अब सूरज को जीतने की बारी है। वो सूरज जिसकी तपिश से पूरी दुनिया कांपती है। नया हिंदुस्तान अब सूरज पर परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। तो सूरज पर रिसर्च करने के लिए अब इसरो ने कमर कस ली है। चांद को जीतने के बाद अब बारी है असल में सूर्य की, और ये बताने की कि भारत में क्या दम है। ये नए भारत की बदलती हुई नई तस्वीर है, जो चटक है, जो चमकीली है, जो उत्कर्ष से भरी हुई है, जो उत्साह से भरी हुई है। और अब चांद को मुट्ठी में करने के बाद तिरंगा सूरज पर फहराया जाएगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ एक नए मिशन की शुरुआत इसरो ने करने की ठानी है। और ये कोशिश है सूर्य के तेज को अपनी मुट्ठी में करने की, ये बताने की, ये समझाने की कि आखिर हिंदुस्तान कैसे बढ़ रहा है। और खास तौर पर जब चांद पर हमने कदम रखा, जब चांद पर हमने तिरंगा फहराया, तो अब बारी सूरज की भी है। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रयान की सफलता और सूर्य के इस नए मिशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इकलौती ऐसी जगह है। तो चांद को जीतने के बाद अब बारी है सूरज की दहलीज पे जाके तिरंगा फहराने की और ये बता देने की कि विश्व में भारत क्यों अलग है और भारत की ये बदलती तस्वीर कितनी अलग है। वैश्विक मंच पे भारत के बढ़ते हुए अविरल कदम ये बता रहे हैं कि हम सबसे अलग है। जीता है चांद, अब जाना है सूरज के पार। बिल्कुल सही कहा। देखिए, और ये जीत जो लगातार इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, ये पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर सबसे तेज बढ़ रहा है। और खास तौर पर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब इसरो भी लगातार इस मिशन पर काम कर रहा है। इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मून तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब जल्द से जल्द सन पर जाना है। और इसी के लिए अब इसरो की तरफ से भी पूरी कोशिश, पूरी तैयारियां अब की जा रही हैं। ये चार तस्वीरें बता रही हैं भारत की नई इस इबारत को जो लिखने के लिए तैयार है देश। हालांकि 4 क्या, 40 क्या, 400 क्या, 4000 क्या, हर तस्वीर ये बता रही है कि भारत के ओज के आगे अब विश्व में कोई देश टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो अपने को बहुत ताकतवर देश समझते थे, वो भी आज भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में वो आग है, भारत में वो जज्बा है, भारत में वो उत्साह है जो हर बैरियर को पार करते हुए सबसे आगे निकलने का दम रखता है। तो अब की बार सूरज के पार जाना है और चांद के पार जाके झंडा तो हमने गाड़ दिया और ये बता दिया कि हमारे झंडे में चांद नहीं है, हम चांद पे झंडा गाड़ देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और इसीलिए अब अलग अलग जगहों से भी तमाम तारीफ के पुल जो है वो बांधे जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी इस बात का जिक्र किया
कि हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है। हिंदुस्तान अगर चांद पर पहुंचा है तो वो सूरज पर भी पहुंचेगा, क्योंकि इसके पीछे हमारे तमाम वैज्ञानिकों की वो मेहनत है जो रंग लाई। जब हम चांद पर पहुंचे तो वहां से जो तमाम तस्वीरें सामने आई वो भी हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब इस बार एक नई चुनौती है, एक नया आगाज है, एक नया मिशन है, तो पूरी कोशिश होगी कि इस मिशन को भी कंप्लीट किया जाए। तो जब बात इतनी खास है तो बेहद खास तैयारियां हमने भी की हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हर पल हर कदम की एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और बताते हैं आपको कि आदित्य L1 आखिर कैसे काम करेगा। तस्वीर बदल दी गई है, 7 पेलोड लेकर जाएगा आदित्य L1। सचिन, कैसे काम करेगा आदित्य L1, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया। L1 से 4 पेलोड सीधे सूरज को देखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो अगली प्लेट क्या है, इसके बारे में आप जरा गौर कीजिएगा। देखिए, यह है सूरज की बाहरी परतों की स्टडी करेगा, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द घूमेगा और जानने की कोशिश करेगा आखिर वहां पर क्या क्या चीजें हैं। जी हां, तो फिर लगातार आपको बता रहे हैं कि पार्टिकल्स फील्ड पर अध्ययन भी करेगा। माइन्यूटली समझिए आप एक एक चीज को, क्योंकि हर चीज समझना जरूरी है आपके लिए। सोलर और हीटिंग पर करेगा रिसर्च। ये बात आगे बढ़ेगी तो फिर अध्ययन के लिहाज से कई चीजें सामने आएंगी। सोलर और हीटिंग पर रिसर्च करेगा और कैसे काम करेगा आदित्य L1, क्योंकि अगला मिशन हमारा यही है। 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे आ गई है। अब की बार सूरज के पार। देखिए, इसरो की नई क्रांति, जिसके बारे में अब पूरा देश, पूरा संसार बात कर रहा है, और अब मिशन सन की बारी है। खुलेंगे सूरज के राज, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आदित्य L1 जो सूरज के इर्द गिर्द घूमेगा वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा किस तरीके से उसकी तपिश जो है वो कितनी ज्यादा है, किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाएगा। ये तमाम रणनीति बनाई जाएगी इसरो की तरफ से, जो रणनीति बनाई गई थी चांद पर जाने के लिए। ठीक है, एक बार एक और नई भारत सफलता की एक नई कहानी लिखने के लिए भारत तैयार है। आदित्य L1 को रवाना करेगा इसरो, और इसके लिए काफी लंबा इंतजार भी नहीं है। बस कुछ ही दिनों में ये बड़ी कोशिश होती हुई आप देख पाएंगे। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1, क्योंकि चांद को मुट्ठी में करने के बाद अब बारी है सूरज की। उस सूरज की जिसको अपने तपिश में गुरूर है, लेकिन उसी गुरूर को जीतने की बात अब भारत कर रहा है। तो जीत लिया है मून और अब सूर्य पर सून। देखिए, इसरो का मिशन सूर्य है ये, और खास तौर पर आपको बता दें कि अब इसके लिए तमाम तैयारियां तो की जा रही हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अब आदित्य L1 जिसके जरिए पता लगाने की कोशिश कि आखिर